राजस्थान के कोटा में अभिभाषक परिषद सदस्यों द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाकर देश के वीर जवानों का आभार और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित एक दिन है। यह 1949 से 7 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कोटा में अभिभाषक सदस्य विशाल जोशी के जन्मदिन के मौके पर सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट परिसर में जन्मदिन का केक काटा गया एवं वृक्षारोपण के साथ झंडा दिवस मनाया गया। इस मौके पर वकीलों ने गीत सुनाए, देश के साहसी जाबाज जवानों के बलिदान को याद किया। ये दिन भारतीय सेना के यश, बल, गर्व और इतिहास को समर्पित है। ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवशाली दिन है। इस दिन थल सेना, जल सेना, वायु सेना का अभिनंदन किया जाता है। हमारे सैनिक देश का सिरमौर है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर देशवासियों की सुरक्षा करते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हुए धन संग्रह के 3 मुख्य उद्देश्य: युद्ध के समय हुई जानहानि में सहयोग, सेना में कार्यरत कर्मी उनके परिवार के कल्याण, सहयोग हेतु सेना निवृत्त कर्मी उनके परिवार के कल्याण हेतु किया गया कार्य। अगर आप भी अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना योगदान दे सकते हैं। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ सेवा पटेल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, आज आर्म फोर्स डे है, सशस्त्र बल दिवस, जो 1949 से पूरे देश भर में हमारे देश के वीर जवानों के सम्मान के लिए बनाया जाता है। और जो हमारे जवान हैं, जो वर्दी में हमारे जवान हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उन लोगों के सम्मान के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, जल, थल, वायु सेना अपने आप में कहीं पर भी कुछ भी बात हो, जो आप देख सकते हैं सीमाओं के ऊपर हम जो चैन से सोते हैं हमारे घरों में, वो हमारे सैनिकों की वजह से ही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, न्याय के संरक्षक हमारे बीच में है। और आज फ्लैग डे बनाते हुए, आर्म फोर्स फ्लैग डे बनाते हुए हमारे साथ में मौजूद है अधिवक्ता, जो लोकतंत्र के स्तंभ भी हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं उन सभी की विचारधारा आज के इस खास अवसर के ऊपर। स्वागत है आपका। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवसर के ऊपर? हमारा जो तिरंगा झंडा है वो वेंकट चलैया जी के द्वारा डिजाइन किया गया। इस तिरंगे को डिजाइन करने के लिए संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों के ध्वजों का उन्होंने अध्ययन किया और काफ़ी अथक प्रयास के बाद उन्होंने हमारे देश के तिरंगे को डिजाइन करके और हमारे देश को उनके द्वारा समर्पित किया। बिल्कुल। इस तिरंगे में 3 रंगों को उनके द्वारा चुना गया। सबसे पहला रंग उन्होंने केसरिया चुना, यानी कि हमारे देश के वीर जवानों, नौसेना, थल सेना, जल सेना में शौर्य का जो प्रतीक है वो हमारे इस फ्लैग में चुना गया। उसके बाद दूसरा रंग उन्होंने हरा चुना, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो धरती माता है, हमारी जो धरा है, ये हरी भरी रहे और सभी हमारे संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण विश्व में हरियाली हो और सभी अन्न धन से परिपूर्ण हो। उसके बाद जो तीसरा रंग चुना वो सफ़ेद, सच्चाई का प्रतीक, यानी न्याय का प्रतीक। जो हमारा सच्चाई का प्रतीक है वो सफ़ेद और सादगी का प्रतीक है। चौथा जो उन्होंने हमारा जो चक्र चुना वह गांधी जी का जो चरखे का जो चक्र था, यानी कि खादी उस समय बहुत चरम सीमा पर थी और सभी के द्वारा खादी चरखे के द्वारा सूत काट करके और खादी के वस्त्र बनाए जाते थे। तो चौथा उन्होंने चक्र को चुना और वो जो चक्र है उसी चक्र के आधार पर शौर्य वीर चक्र का जो सर्वोच्च पुरस्कार सेना में दिया जाता है वो परमवीर चक्र इसी फ्लैग से लेकर के और वो निकाला गया। तो इस प्रकार से आज हमारे शौर्य, वीरता और हमारे जवानों को समर्पित आज ये फ्लैग डे है। इस पर हम देश पर हमारे देश की रक्षा करने वाले सभी सैनिकों को आज इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे और भारत विश्व का सिरमौर बने। ऐसी शुभकामनाएं हम हमारे जवानों को आज प्रेषित करते हैं इस फ्लैग डे पर। विजय विश्व, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों, बिल्कुल हमारी देश की मान, हमारे देश की शान, हमारा झंडा। ऐसे ही और भी अधिवक्ता हमारे बीच में मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे आज के इस दिन के ऊपर? हमारे देश के जो जवान हैं उनको क्या समर्पित करना चाहेंगे? मैं विशाल जोशी जी। 7 दिसंबर 1949 को पहली बार भारत के अंदर झंडा दिवस की मनाने की परंपरा चालू हुई। बिल्कुल। जो भी हमारे देश आज हम सुरक्षित हैं, हमारे देश के अंदर जो हमारे सैनिक हैं, जल, थल और नभ तीनों क्षेत्र में भारत का नाम है। और झंडा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जितने भी हमारे इस युद्ध के अंदर हमारी देश की रक्षा को करते हुए जो अमर शहीद हुए हैं, जो दिव्यांग हुए हैं, उन सभी के परिवार को किस प्रकार से संबल मिलता रहे, उनके लिए आर्थिक मदद मिलती रहे, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से गुजारा कर सकें।
तो 7 दिसंबर 1949 को ये परंपरा जारी हुई। और मैं भी आपके माध्यम से अपील करूँगा देश के जितने भी समस्त नागरिक हैं उनसे कि झंडा दिवस के अवसर पर जो झंडे प्रतीकात्मक रूप से बाजार में उपलब्ध होते हैं उन सबको हम अधिकाधिक संख्या में खरीदें, ताकि उससे होने वाली आय से हमारे जो दिव्यांग हुए हैं, शहीद हुए हैं, इन सब सैनिकों के परिवार को आर्थिक संबल मिल सके, उनको एक बहुत बेहतरीन जीवन जीने की हम उनकी इच्छाएं पूरी कर सकें। बिल्कुल, हमारे बीच में अभिभाषक परिषद के महासचिव भी मौजूद हैं, गोपाल चौबे, उनसे भी जानते हैं उनकी विचारधारा। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आज अपने इस फ्लैग डे के अवसर पे भारत की तीनों सेनाओं को, जल, थल और वायु सेनाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्र को भी बधाई देता हूं कि हमारा देश उन्नति करे, तरक्की करे और हमारे जो जवान 40 डिग्री माइनस के टेम्परेचर में भी मतलब जुट के और देश की रक्षा करते हैं, वो सब मतलब तारीफ काबिल है, उनको सैल्यूट है। धन्यवाद। बिल्कुल, उन माँ और बहनों को भी क्या कहना चाहेंगे जो अपने बेटों को इस देश की सुरक्षा के लिए जो सेना को वहाँ पे भेजती हैं, सरहद पे वहाँ पे भेजती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सीधा? देखो, माँ का दर्जा तो इस सृष्टि में भगवान को भी जन्म देने वाली माँ ही है, तो माँ के उस पे विषय पे तो मैं बहुत कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं उन सब माँओं को मतलब नतमस्तक हूँ उनके आगे कि जिन्होंने अपने बच्चों को सीमाओं पर भेजा है। और जो कई लोग अपने जो सैनिक से शहीद हुए हैं उनकी माँओं को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उनके घर से उन्होंने ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया। बिल्कुल दोस्तों, आपने जैसे देखा सुना जाना है कि किस तरह से और भी हैं हमारे साथ में अधिवक्ता, उनसे भी उनकी विचारधारा जानते हैं। सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। मैं शशि प्रकाश सोरल, एडवोकेट। ये झंडा दिवस का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी सोच रही है इसके पीछे, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया। झंडा हमारे देश का जो है वो एक ऐसा सिंबल है कि इसको हाथ में लेते ही अपने आप जोश जागृत हो जाता है। और उस समय जो इस झंडे का जो बनाया गया, तीनों रंग बनाए गए, चक्र बीच में इसको लगाया गया, वो उनकी जो सोच थी वो आज तक और आगे तक हमेशा हमेशा रहेगी। और हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश हमेशा रहेगा, आगे तरक्की करता रहेगा, हरियाली होती रहेगी, शांति का प्रतीक हम हैं ही सही, और शौर्य हमारे में कोई कम कहीं से भी नहीं है। तो मैं नमन करता हूं बनाने वालों को, हमारे देश के वीरों को। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, एलओसी पे जो हमारे जवान हैं उन सभी को सूचना इंडिया परिवार की तरफ से कोटि कोटि सलाम। और जो हमारे देश के लिए जिन वीरों ने, जवानों ने अपने प्राण खो दिए, उन सभी परिवारों परिजनों को कोटि कोटि सलाम। ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए दोस्तों हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल, स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। भारत की ऊंची शान का, भारत की ऊंची शान का निशान है झंडा, ऊंचा सदा रहेगा हिंदुस्तान का झंडा, ऊंचा सदा रहेगा हिंदुस्तान का झंडा। इसे सजाया गांधी और नेहरू ने, झूल गए लाखों फांसी पर, गिराना झंडा हाथों से तो वीर शहीदों के पावन, वीर शहीदों के पावन बलिदान का झंडा, ऊंचा सदा रहेगा हिंदुस्तान का झंडा, ऊंचा सदा रहेगा हिंदुस्तान का झंडा। भारत की ऊंची शान का, भारत की ऊंची शान का निशान है झंडा, ऊंचा सदा रहेगा हिंदुस्तान का झंडा, ऊंचा सदा रहेगा हिंदुस्तान का झंडा, ऊंचा सदा। भारत माता की जय।